हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। काफ़ी टाइम के बाद आज हम एक नए व्लॉग के साथ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये फिर से व्लॉग बनाते हुए। बट वही है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है व्लॉग बनाने का, कि इस टाइम बहुत बिजी चल रहे हैं। और तो हम लोग बैठे हुए हैं कार में, नहीं ट्रेन में बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग ट्रेन में हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं वाराणसी के लिए। कार्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हाँ, हम 5 लोग निकल रहे हैं वाराणसी के लिए। फाइनली एक्साइटेड। बहुत समय बाद ये व्लॉग आ रहा है, आई एम नो, क्योंकि बीच में मेरे पेपर आ गए। गाइस मतलब वी कांट शूट एनीथिंग। और मैंने अपने बाल वापस से कटवा लिए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। तो ईटिंग डोरिटोज सब, और सिर्फ 2 सीट, मतलब जो कंपार्टमेंट होता है, वी आर इन 3rd AC। जो कंपार्टमेंट होता है उसमें 2 ही सीट सिर्फ दूसरे और की है, बाकी 4 की 7 सीट हमारी है। इसका पता नहीं है। तो यस, फाइनली क्या तरीका है। कहना हाय बोलो। हाय हाय बाय, मिलते हैं बाद में। बाद में शूट करना भूल गए थे। हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस। अब हम लोग दर्शन के लिए निकले और उसके बाद हम लोग चले थे फ्राइडे को, शाम की 6 बजे की ट्रेन थी और हम लोग रात के 12 बजे पहुंच गए थे। उसके बाद का शूट नहीं हो पाया था। ये नेक्स्ट डे हम लोग सुबह के 3:30 बजे उठ गए थे कि क्योंकि इस टाइम कांवरिया का सब चल रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो सुबह सुबह ठंडे में दर्शन कर लेंगे। बट वेदर ने बहुत साथ दिया, मौसम बहुत अच्छा हो गया था और ये सुबह 5 बजे हम लोग होटल से निकल चुके थे। भीड़ बहुत थी कांवरिया की वजह से, लेकिन एक बंदा मिला, उसने बोला मैं आपको शॉर्टकट से लेके चलता हूँ और आपके दर्शन मतलब जल्दी से ईजिली हो जाएंगे, मतलब इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। तो हम लोग फिर अंदर अंदर, गलियाँ तो बनारस में है ही बहुत, अंदर अंदर से जा के और कॉरिडोर पे पहुँचे और वहीं से हम लोग ने लाइन स्टार्ट की, तो जो कि ज़्यादा टाइम नहीं था। तो बहुत ही अच्छे से हो गए हैं दर्शन। और ये देखिए, ये लड़का आगे देख रहे हैं ना, यही हम लोगों को लेके चला था। ठीक है गाइस, तो हम लोगों के हो गए हैं दर्शन। 7 बजे हम लोग के दर्शन हो गए थे। 7 बजे से पहले, हाँ 7 बजे से पहले 5-10 मिनट बचे थे, उतने में हमारे दर्शन हो गए थे अच्छे से। और बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब दर्शन अच्छे से हो गए। गर्मी नहीं था। हम लोग अगर शहर आएंगे तो गर्मी का फेस करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से हो गए। अब हम लोग आए, 100 का रेस्टोरेंट है यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए, और ये सब बैठे हैं। बोलो हर हर महादेव। ठीक है, तो बस अब देखते हैं। ऑर्डर किया है वैसे हम लोगों ने बनारसी कचौड़ी पूरी और 3 प्लेट ऑर्डर किया है, 4 प्लेट में। जब आता है तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। साथ में हम लोगों ने दही और जलेबी का भी ऑर्डर किया, क्योंकि ये प्रॉपर हम लोग को ब्रेकफास्ट हो गया। पूरी, एक पूरी भी बहुत हेवी थी, जिसमें से हम लोगों ने 4 प्लेट ऑर्डर किए थे। एक प्लेट में 2 पूड़ियाँ दिए हुए थे। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए। ऑटो कर लिया है। बारिश बहुत तेज़ से झमाझम हो रही थी, तो मंदिर पहुँचने के बाद हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहे थे कि मेरा मोबाइल भीगे। तो इसलिए आगे भैरव बाबा के मंदिर के आई साइड मतलब अगल बगल का कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी मैं। तो फिलहाल तो हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं और मैं मस्ती कर रही हूँ अपने भांजे के साथ, क्योंकि उसको वो चलता तो घूमना बड़ा शौक से है, पर उसको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो गाइस हमारे दर्शन ना भैरवनाथ बाबा के भी हो गए। बहुत
बाकी वेदर बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, खुश हो गए है ना बाबू, मजा आया ना। 8 बजे तक हम फ्री हो चुके हैं, बाकी के 12 घंटे क्या करना है, वापसी कल है। मतलब 2 बार आए, अब तीसरी बार आए हैं, तीसरी बार जो कि आए हैं बड़े जबरदस्त से दर्शन हो गए। 8 बजे हम लोग दोनों मंदिर के दर्शन करके फ्री अब जा रहे हैं नमो घाट। अब की लगता है सखुआ आई है ना, तो लगता है भगवान ने फिर कह रही है जय गुरु जी बोलो, क्यों बोले, क्यों बोले, बाबू को आ रही है याद किसी की, पर ना बोल नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं है इसकी बोलने की, बोलेगा तो जानता है फिर नेक्स्ट टाइम इसको लेके नहीं आएंगे। तो जब घर से निकले थे ना, इसको सखरा के निकले थे, एक बार भी अगर तूने मुंह से बोला ना कि हमको याद आ रही है, वापस जाना है, तो तुमको वहीं छोड़ देंगे, तुमको कभी लेके नहीं आएंगे। तो इसके बेचारे का मुंह देखो, बोल नहीं पा रहा है। तो भैरव बाबा के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। तो 8 बजे हम लोग वापसी कर रहे थे और अब हम लोग जा रहे थे नमो घाट। तो नमो घाट तो हम लोग पहुंच गए ऑटो से, और एक शेल्टर था वहां पे रुक गए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी। तो जब ये बारिश रुके तो हम लोग घाट की तरफ जाएं कि है कैसा, क्योंकि हम लोगों का ये जो 2 बार पहले आया ना वो रह गया था। तो बस बारिश रुके तो हम लोग देखें जाके कि है क्या। तो ये है नमो घाट, और देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, पूरे फर्श गीले पड़े हुए हैं, पानी पड़ा हुआ था, बट व्यू बहुत अच्छा था। ठीक है, और ये जो नमो घाट में जो हाथ था ना, बिल्कुल जैसे लग रहा है रियल में किसी का हाथ है, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रक्चर किया गया हुआ है। और मौसम तो बहुत ही मस्त था, सुहाना था। तो दिन बन गया, मतलब पहले पता है क्या सोच रहे थे कि बनारस जा तो रहे हैं, क्योंकि 2 बार जब आए ना तो वो विंटर सीजन में आए, और लास्ट अभी मार्च में ही हम लोग आए थे, फिर तब भी इतना गर्म वाला वेदर नहीं था, और फिर 4 महीने में ही हम लोग फिर आ गए जुलाई में। ठीक है, जुलाई में नहीं, अगस्त में, हाँ अगस्त में आए, 2 अगस्त को आए, क्योंकि जुलाई में वाणी के एग्ज़ाम चल रहे थे। अदरवाइज़ हम लोग ये सोच रहे थे कि 28 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है ना, तो उसी दिन मैंने ये सोचा था कि मैं दर्शन करूँगी काशी जी चल के, लेकिन वही था कि वाणी के एग्ज़ाम चल रहे थे तो नहीं आना हो पाया। और फिर मेरे हस्बैंड की भी पार्टी चल रही थी, मतलब कैटरिंग चल रही थी, तो इसलिए आना मुश्किल हो गया। तो बाद में जैसे ये भी फ्री हो गए, वाणी भी फ्री हो गई, तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि चलते हैं। तो बस सडन वाला ही हम लोगों का प्रोग्राम रहता है आने का, और बस टिकट करा लिए। ये नमो नमो घाट हो ना, यहाँ पे जैसे 2 बार पहले आए ना, तो हम लोग यहाँ नहीं आए थे तब, अब की आए ना वजू। मेरा आईलाइनर छूट गया, बारिश हो रही थी सब। गाइस मैंने बाल कटा लिया वापस। गाइस ट्रेनिंग टू मैचिंग आप पे जाओ, टमाटो जाएंगे फिर क्या करोगे? क्या वाणी, अभी हम गिर जाते हैं यार। हाँ तो हम मना कर रहे हैं। 80 घाट जाना है, फिर हम लोग जाएंगे पिज़्ज़रिया, लेकिन अभी 9 बज रहे हैं गाइस। अभी हम सोच रहे हैं गदोरिया जाएं, फिर वहाँ पे कुछ खाएं पिएं, क्योंकि आज का पूरा दिन है। तो ना 80 घाट सोच रहे दोपहर तक जाएं, तब तक गदोरिया मार्केट घूम लें बनारस की, है ना वाणी? यस। क्या क्या खाओगे पियोगे? हमको बनारस में आज तक 2 बार आए हैं, एक अच्छी पानी पूरी नहीं मिली है। अगर अभी व्लॉग कोई भी बनारस वाला देख रहा है, अगली बार जब मैं आऊँ मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यहाँ पे अच्छी तीखी हाइजीन वाली पानी पूरी कहाँ मिलती है, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है कि मैं ठेले वाली नहीं खा पाती हूँ। हाइजीनिक पानी पूरी कहाँ मिलती है, अच्छा टेस्ट, तीखी हो, मज़ेदार हो, और थोड़ी सुरसुर में निकल जाए, तो वैसी वाली पानी पूरी कहाँ मिलती है बनारस में, जरूर बताइए। तो गदौलिया में। तो अब जो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू।
तो ब्रेकफास्ट तो हम लोगों का हो चुका था और बारिश में भी हम लोग बहुत भीगे हुए थे, तो अब हम लोगों को नीड थी चाय की। तो हम लोग आ गए लक्ष्मी चाय वाले के पास, जो कि बहुत फेमस है, मैंने सुना है, हम लोगों ने सुना था बनारस का। तो ये हमारा हमेशा रह जाता था, जहाँ पे हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहीं आते हैं चाय पीने के लिए। और इसमें लिखा हुआ था कि वाइट बटर टोस्ट, तो हमने सोचा कि शायद वाइट बटर टोस्ट है, तो घर का जैसे नहीं वाइट बटर होता है वो होगा, लेकिन बटर वो नहीं था, बटर था अमूल वाला। सही बता रही हूँ, मेरे को यहाँ पे चाय भी मज़े की नहीं लगी, सिर्फ नाम था कि हाँ बड़ा फेमस है, प्रधानमंत्री जी आए हैं, लेकिन चाय बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। ठीक है, तो मेरा अगर रिव्यू पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी, चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छा, उसी ही रो में अब चाय तो पी लिया, बस उसी रो में स्टार्ट में ही ये था, ये कचौड़ी जो कि बनारस की फ़ेमस है। तो ये मैंने देखी थी जब हम लोग गली में एंटर कर रहे थे, ये स्टार्टिंग में ही था, लेकिन वही था कि चाय पीने की तरफ थी। चाय तो पी ली, फिर वापस आने लगे तो ये दुकान पड़ी, वो दुकान सॉरी मतलब चाय में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि चलो ये गर्मा गर्म कचौड़ी खाते हैं। और बाहर बारिश तो बहुत तेज़ से हो रही थी, और सोचो कि बारिश हो और चटपटी स्पाइसी सी कचौड़ी हो तो क्या ही कहने, बहुत मज़ा आया। बहुत तीखी थी, मीठी चटनी तो हटवाई दी थी मैंने कि नहीं डालनी है, और बस इंजॉय किया कचौड़ियों का। तो गाइस हो आ गए हैं होटल और बज रहे हैं सुबह के 10:30। अब आगे चेंज कर लिए, कपड़े भीग चुके हैं और शू भी पूरे भीग चुके हैं, और थोड़ी देर आराम भी करना चाहेंगे क्योंकि भीग भी गए हैं ना, तो उसकी भी सुस्ती चल रही है। तो बस रेस्ट करने के बाद फिर देखते हैं दोपहर तक हम लोग कहीं निकलेंगे, लंच करेंगे, वहाँ तक जाते हैं, जैसा भी होगा अपडेट करते रहेंगे आपके साथ। तो रेस्ट करने के बाद हम आपसे